हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल्स मैथ। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है क्या? ट्रिगोन आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है दोस्तों त्रिकोणमिति। ट्रिगोमेट्री का ही बांटा गया है दोस्तों। ट्रिगोमेट्री का ही हम लोग बांटा गया है क्या? ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री को बांटा है दोस्तों, जिसका ट्राई का मतलब थ्री होता है दोस्तों, गोनो का मतलब साइड और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि तीन कोनों का मेजर करता है दोस्तों। ठीक है, तीन कोनों का मेजर करता है, उसको हम ट्रिगोमेट्री बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं किसका दोस्तों? राइट एंगल ट्रायंगल का हम ज़्यादातर इसको हम बनाने के दरम्यान में प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये राइट एंगल एक ट्रायंगल है दोस्तों, जिसका कोण 90 डिग्री है, जिसका बी कोण क्या है दोस्तों? 90 डिग्री है। और इसको हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, जिसका हिंदी में नाम जाना चाहिए तो लंब होता है दोस्तों। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मान कभी चेंज नहीं होता है दोस्तों, जिसका हिंदी में बोलते हैं कर्व। और इसको बोलते हैं दोस्तों बेस, जिसका हिंदी होता है आधार। अगर आपसे बोले कि साइन ए का वैल्यू अगर पूछे, साइन ए कोण का अगर वैल्यू पूछेगा दोस्तों, तो साइन ए कोण के लिए लंब हमेशा बेस होगा दोस्तों। लंब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, मतलब बेस वाला लंब हो जाएगा दोस्तों। और आधार की बात करेगा तो आधार क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार फिर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और उसी के तरीक़ा से एक और हमने बनाया है दोस्तों कि अगर एंगल बी के, अगर कोण बी की बात करेगा दोस्तों, तो बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा दोस्तों, और इसके साथ बेस ई रह जाएगा। और हाइपोटेनस का मान कभी चेंज नहीं होता, हाइपोटेनस फिक्स होता है दोस्तों। ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है दोस्तों, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और इसका जो आगे जो फार्मूला है दोस्तों वो भी देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें फार्मूला ट्रिगोमेट्री में अप्लाई होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट फार्मूला है दोस्तों क्या? कि अगर साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला होगा दोस्तों पी वाई एच। ठीक है दोस्तों, ठीक है। कॉस थीटा का अगर फार्मूला पूछेगा दोस्तों, तो कॉस थीटा का हो जाएगा क्या? बी बट्टा एच। ठीक है दोस्तों, बी बट्टा एच होता है, यानी कि हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बट्टा बेस होता है। ठीक है दोस्तों, और इस साइन का अपोजिट हो जाता है दोस्तों क्या? कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, जिसका इसका मान सिर्फ पलट जाएगा दोस्तों, एच वाई पी हो जाता है। ठीक है, और इस कॉस थीटा का अपोजिट होता है दोस्तों क्या? सेक थीटा, जिसका मान बदल जाएगा, सिर्फ एच वाई बी हो जाता है दोस्तों। ठीक है, एक टैन थीटा होता है दोस्तों, टैन थीटा होता है क्या? परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है दोस्तों। और इसका जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉट, इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों। कॉट थीटा हो जाएगा क्या? बेस बट्टा परपेंडिकुलर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 6 बेसिक फार्मूला है दोस्तों। ठीक है, जो 10th के लिए बहुत, और कम्पिटिटिव 11th 12th सब के लिए ये बहुत अच्छा बेस है दोस्तों। अगर इस फार्मूला को आप याद कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको 10 से लेकर कम्पिटिटिव लेवल तक ला आपको बहुत बहुत आपको अच्छा प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होता है दोस्तों कि ट्रिगोमेट्री हार्ड होता है। ट्रिगोमेट्री हार्ड नहीं होता है दोस्तों, आप उसका फार्मूला अध्ययन ही नहीं करते। अगर आप उसका फार्मूला जब आपको याद रहेगा तो ट्रिगोमेट्री बहुत आसान चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, और इसका फार्मूला कौन कौन होता है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। अगर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला होता है क्या दोस्तों? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉसेक थीटा। और इसका एक फार्मूला और होता है क्या दोस्तों? 1/, अगर कॉसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इस बेस वाले को याद रखिएगा दोस्तों, 2 फार्मूला ड्राइव अपने आप कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका अगर प्रूफ देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका प्रूफ 1 कैसे आता है दोस्तों वो भी देख लीजिए। प्रूफ, इसका प्रूफ
क्या होता है दोस्तों वो भी देख लेते। तो साइन थीटा हम लोग माना कि दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। तो साइन थीटा का हमने सूत्र लिखा है दोस्तों क्या, P/H, P/H। और कॉसेक थीटा का क्या होता है दोस्तों, H/P। तो ये तिरछा तिरछी कट जाएगा दोस्तों, तो इक्वल टू 1 आ गया ना दोस्तों। तो इसका प्रूफ हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, PROOF है दोस्तों, मीनिंग यहाँ पे गलती हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, 1 होता है। और इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों क्या, कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला और होता है दोस्तों कि सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका भी प्रूफ हम देखते हैं दोस्तों कि कैसे होता है प्रूफ। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कैसा आया दोस्तों, तो कॉस थीटा का क्या होता है दोस्तों, BY/H, और इंटू सेक थीटा का क्या हो जाता है, HY/B। तो इस टर्म से इस टर्म कट गया दोस्तों, इस टर्म से इस टर्म कट गया, तो इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं दोस्तों कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है दोस्तों, तो 1/, अगर कॉट थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, टेन थीटा। अगर 1/tan थीटा रहेगा तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉट थीटा। इसका भी प्रूफ देखते हैं दोस्तों। अगर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan का क्या होता है दोस्तों, PY/B होता है, और कॉट का क्या हो जाता है, BY/P। तो P से P कैंसिल हो गया दोस्तों, B से B कैंसिल, प्रूफ हो गया दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, और इसका भी फार्मूला होता है दोस्तों। और इसका कौन कौन फार्मूला है, अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, इसका एक और फार्मूला होता है दोस्तों कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, एक फार्मूला और होता है दोस्तों कि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका भी प्रूफ देखते हैं दोस्तों कि 1 कैसा आया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे 1 आया दोस्तों, तो साइन का हम साइन स्क्वायर छोड़ दें दोस्तों। ठीक है, प्लस, और कॉस का हमने अभी ड्राइव किया दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसको हम लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन से साइन कट गया दोस्तों, 1 इसका प्रूफ हो गया दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों क्या, कि अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, 1 होता है। और इसका एक फार्मूला होगा दोस्तों कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस टेन को उधर उठा के ले चल जाएंगे दोस्तों, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। इसी तरीक़ा से एक और फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं दोस्तों कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इस सेक को उधर ना ले जाके दोस्तों इस 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका भी प्रूफ देखते हैं दोस्तों कैसे हुआ 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा दोस्तों? तो इस सेक को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं माइनस, और यहाँ पे टेन को लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसका जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है क्या दोस्तों? कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा कट के क्या आ जाएगा दोस्तों? ये भी मेरा 1 आ गया, प्रूफ हो गया दोस्तों ये भी। ठीक है, और इसमें और 2 फार्मूला बतला देते हैं दोस्तों, क्या कि अगर टेन थीटा रहेगा तो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, और एक फार्मूला और होता है दोस्तों कि अगर कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, इसका भी उसी तरीक़ा से प्रूफ हो जाएगा दोस्तों। इसका साइन का पी वाई एच रखेंगे और कॉस का बी वाई एच काटेगा तो टेन आ जाएगा दोस्तों, उसी तरीक़ा से ये भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है दोस्तों। फिर इस कॉट को उधर भेज देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा दोस्तों। और इस 1 को इधर ले जाएंगे दोस्तों, कॉट को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इसका भी प्रूफ देख लेते हैं इसी तरीक़ा से। तो इसका जब प्रूफ करेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा आया दोस्तों? तो उसका भी प्रूफ हम बता रहे हैं कि अगर इस कॉस को हम लिख सकते हैं क्या दोस्तों? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा माइनस इस कॉस को लिख सकते हैं क्या? कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जब एलसीएम हम करेंगे तो क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा दोस्तों, तो ऊपर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल टू आता है दोस्तों? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा देखिए किसके इक्वल टू आया दोस्तों? साइन स्क्वायर के थीटा। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों? 1। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कुछ देखते हैं ट्रिगोमेट्री टेबल या रेशियो दोस्तों। तो ये मेरा ट्रिगोमेट्री रेशियो है दोस्तों, जो 0 डिग्री 30 डिग्री, इसका 30 डिग्री का हम पाई बाई 6 लिख सकते हैं रेडियन में दोस्तों। 45 डिग्री का पाई बाई 4 लिख सकते हैं रेडियन में दोस्तों। 60 डिग्री का पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं दोस्तों, और 90 डिग्री का पाई बाई 2 रेडियन लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ से चलिए दोस्तों, देखिए पाई बाई 0 के लिए, साइन 0 के लिए पाई अंडर रूट 0/4 है जब दोस्तों, तो इस 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 ही बना देगा। 0 से अगर 1 रहता है 0 तो 0 बना देता है दोस्तों। ठीक है, अगर 1/0 रहेगा तो ये बना देगा क्या? इन्फिनिटी बना देता है दोस्तों। ठीक है, तो 0/1 करें तो साइन 0 के लिए 0 हो गया दोस्तों। इस रूट को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2, यानी कि साइन 30 का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस 2 से 2 को काटेंगे दोस्तों तो कितना बन जाएगा? 1/√2 आ जाएगा, यानी कि cos 45 का जब हम मान देखेंगे दोस्तों तो 1/√2 ही निकलेगा दोस्तों। इस 3 को 3 रूट रहेगा दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 निकल जाएगा दोस्तों। तो साइन 60 का जब वैल्यू आएगा जो 3/2 आएगा दोस्तों। ठीक है, और यहाँ देखिए दोस्तों 4 से 4 काट देंगे तो 1 बचेगा, 1 का रूट 1, यानी कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है दोस्तों। ठीक है, अब जस्ट इसका अपोजिट होता है कॉस दोस्तों। ये 90 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा दोस्तों। ये साइन 60 है तो ये कॉस 30 का काम करेगा दोस्तों, √3/2 हो जाएगा। अगर कॉस 45 का मान चाहिए तो साइन 45 का मान जो होगा दोस्त वो सेम होता है दोस्तों। अगर साइन 60
साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, 0, ठीक है दोस्तों। अब टेन का, तो टेन का हमने अभी पीछे में फार्मूला बताया दोस्तों कि टेन 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 अगर टेन 0 डिग्री थीटा नहीं है दोस्तों, ये 0 डिग्री है। टेन 0 डिग्री तो हम साइन इसको हम 0 डिग्री कर सकते हैं कि नहीं दोस्त, और इसको कॉस 0 डिग्री कर सकते हैं। तो जब साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 0/1। साइन 0 होता है दोस्तों, कॉस 0 1, यानी कि बना दिया क्या दोस्तों, 0/1 मिलकर बना दिया क्या, 0। उसी तरीक़ा से यहाँ पे अगर अभी साइन 30 डिग्री यहाँ पे रखें और कॉस 30 डिग्री रखेंगे दोस्तों तो क्या बना देगा। अब देखिए साइन 30 और कॉस 30 का वैल्यू हम रखते हैं, तो साइन 30 का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2 है, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो 2 से 2 जब कैंसिल होगा दोस्तों तो क्या बच जाएगा, साइन 10/30 का मान 1/3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीक़ा से आगे भी करेंगे दोस्तों। अब इस साइन के जगह हम 45 रखते हैं, साइन 45 और कॉस भी 45, दोनों 45 रखते हैं दोस्तों। तो साइन 45 का मान कितना है दोस्तों, साइन 45 का मान 1/2 है, और कॉस 45 का भी मान 1/2 है। तो 2 से ये पूरा कैंसिल हो गया दोस्तों, तो टेन 45 का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से क्या होगा दोस्तों, जैसे टेन अब 60 डिग्री का मान रखते हैं, तो टेन 60 तो हमको साइन 60 डिग्री चाहिए और कॉस 60 डिग्री चाहिए, तभी तो आएगा टेन 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान देखिए क्या है दोस्तों, √3/2 है, और कॉस का हो जाएगा क्या 60 डिग्री 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों। तो टेन जो 60 का मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरीक़ा से टेन 90 के निकालेंगे तो हमको यहाँ पे साइन 90 करना डिग्री होगा दोस्तों, और कॉस भी 90 डिग्री करना होगा। अब जब साइन 90 है तो साइन 90 क्या है दोस्तों, 1 है, और कॉस 90 क्या है, 0। तो ये बना दिया क्या दोस्तों, इन्फिनेटिव। तो टेन 90 क्या बना गया दोस्तों, इन्फिनेटिव। अब जस्ट इसका अपोजिट क्या है, कॉट। तो टेन 90 इन्फिनेटिव बना दिया दोस्तों, तो यहाँ पे कॉट क्या बना देगा, इन्फिनेटिव। और ये टेन 60 डिग्री का वैल्यू है तो ये कॉट 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, और ये टेन 45 का मान है तो कॉट 45 का भी मान सेम होता है। अगर टेन 60 डिग्री का मान 1/3 है तो इसका हो जाएगा कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, और टेन 0 डिग्री का 0 है तो इसका कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और उसी तरीक़ा से सेक का भी करेंगे दोस्तों। तो सेक का जब हम करेंगे तो सेक का करने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए बताते हैं। सेक का क्या हो जाएगा, हम जब सेक 0 डिग्री निकालते हैं तो 1/, कॉस इसका होता है दोस्तों, तो कॉस 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1 रह जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 1, तो 1/1 हो गया दोस्तों। तो यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 आएगा दोस्तों। इसी तरीक़ा से कॉस अगर हम 30 डिग्री का निकालना चाहें तो हमको यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहे दोस्तों, तो यहाँ पे कॉस भी 30 करना होगा। कॉस जब 30 करेंगे तो कॉस पहले से 1 है दोस्तों, और कॉस 30 का वैल्यू क्या है, √3/2 है। तो इस 2 को ऊपर चले जाएगा दोस्तों, तो 2/√3, यानी कि सेक 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, 2/√3। अब जब सेक 45 का करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे कॉस 45 होगा, ठीक है। अब ऊपर से पहले से 1 है दोस्तों, अब कॉस 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2। तो इसको भी करेंगे तो ऊपर चले जाएगा दोस्तों, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। तो यहाँ पे सेक 45 का वैल्यू कितना आ गया, 2। उसी तरीक़ा से सेक अगर 60 डिग्री का निकालना चाहेंगे दोस्तों तो हमें कॉस भी 60 डिग्री चाहिए। अब जब कॉस 60 डिग्री चाहिए तो पहले से ऊपर 1 है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो ये ऊपर पलट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यानी कि सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया, ठीक है। उसी तरीक़ा से सेक अगर 90 डिग्री चाहेंगे तो क्या करना होगा, 1/cos 90 डिग्री करना होगा, ठीक है। अब 1 और cos 90 डिग्री क्या हो दोस्त, 0, तो इसका क्या बना देगा, इन्फिनेटिव बना देगा,
ठीक है। उसी तरीक़ा से अब इसका अरेंज कर देंगे दोस्तों। ये सेक 90 का है तो कॉसेक 90 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। अब ये सेक 30 का मान है तो कॉसेक 30 का मान 2 हो जाएगा। इस सेक 45 का मान है तो कॉसेक 45 का मान भी सेम रहेगा। सेक 30 का मान 2/√3 है तो कॉसेक 60 का मान हो जाएगा क्या, 2/√3 हो जाएगा। और सेक 0 डिग्री का मान 1 है तो कॉसेक 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, गलत हो गया, 1 होगा। ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये साइन और कॉस रेसिप्रोकल होता है, इसका जस्ट अपोजिट वैल्यू होगा दोस्तों। टेन और कॉट का अपोजिट होगा दोस्तों, और सेक और कॉसेक का अपोजिट होता है दोस्तों। ठीक है। तो आज का ये पूरा सेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों 10th का, और इससे आगे का फार्मूला अगले वीडियो में आएगा दोस्तों। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।